गुड मॉर्निंग गाइस, पॉजिटिव वाइब्स चैनल में आपका स्वागत है। हैप्पी फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बुजुर्गों को मेरा नमन। हे गाइस, फादर्स घर की नींव होते हैं। एक अच्छी बिल्डिंग बनने के लिए एक मजबूत नींव का होना जरूरी है, और बिल्डिंग बन जाने के बाद हम सब बिल्डिंग के बारे में बात किया करते हैं, उसकी सुंदरता के बारे में बात किया करते हैं, लेकिन नींव के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। पिताजी की स्थिति भी परिवार में उसी की तरह होती है। पिताजी परिवार की नींव होते हैं, परिवार की खुशियों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस करते हैं, और उसके बाद जब परिवार एक खुशहाल स्थिति में होता है तो उनके सैक्रिफाइस के बारे में शायद ही लोग याद करते हैं। पिताजी एक वृक्ष की, एक पेड़ की जड़ होते हैं। बिना जड़ के पेड़ नहीं बन सकता, तना नहीं बन सकता, फल फूल नहीं आ सकते। इसी तरह से बिना पिताजी के एक परिवार खुशहाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में हम उनके सैक्रिफाइस के बारे में कम ही बात किया करते हैं। गाइस, एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सी खुशियों को कुर्बान कर देता है। माता जी की हेल्प के लिए तो घर में मेड हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनकी हेल्प कर दें, लेकिन पिताजी को ड्यूटी तो जाना ही होता है। वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने ही होते हैं, वहाँ उनका सपोर्टिव कोई नहीं होता है। उनके ऊपर उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको शायद ही कोई साझा कर सकता है। मैं वो लकी हूँ जिसे अपनी फादर इन लॉ से भी बहुत प्यार मिला, और मेरे फादर से भी मुझे बहुत प्यार मिला। मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश की, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। गाइस, मेरे फादर मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उनका विल पावर, पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन लाइफ हमें हमेशा इंस्पायर करती है। जब हम सवेरे 6-6:30 बजे तक जग जाया करते थे, क्योंकि हमें स्कूल जाना होता है, लेकिन उसके पहले मेरे पिताजी नहा कर फ्रेश होकर तैयार हो चुके होते थे। हमने उन्हें कभी भी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ नहीं देखा। हमने उन्हें संडे को भी देर तक सोते नहीं देखा। आज आफ्टर रिटायरमेंट भी वो प्रेस किए कपड़े पहना करते हैं, जबकि उन्हें घर में ही रहना होता है, और हमेशा खुशबू लगा कर रखते हैं। ये उनके लाइफ स्टाइल है। गाइस, उन्हें नई नई चीजें सीखने का भी बहुत शौक है। जिस जमाने के वो हैं, उस जमाने में मोबाइल शायद ही हुआ करते थे। आज मोबाइल है, एंड्रॉइड है, टीवी है, वो सारी चीजें चलाते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, एंड्रॉइड पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं। कहने का मतलब उन्हें नई नई चीजें सीखते रहने का बहुत शौक है। गाइस, उन्होंने कभी भी नेगेटिविटी में बात नहीं की। जब हम छोटे छोटे थे तो बात किया करते थे कि हमारी सिफारिश करने वाला कोई नहीं है, या गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, या बिना पहचान के हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन वो एक ही बात किया करते थे कि आप हीरा बन जाओ, अपने आप को इतना तराश लें कि आपको रोड पर कोई नहीं छोड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इतने स्किल डेवलप कर लें कि आपकी परख करने वाला कोई ना कोई जौहरी आपको मिल ही जाएगा। और आज हम सब बिना किसी सिफारिश के अपने अपनी जगह पर सेटल हैं। गाइस, उनका विल पावर ही है कि उन्होंने कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं कहा, कभी आलस नहीं किया। जो काम हम लोग कल के लिए डिसाइड किया करते थे, वो उस काम को तुरंत कर दिया करते हैं। वो आज भी 4 बजे उठ जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से वो अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करके रखे हैं। ये हम सबके लिए भी इंस्पिरेशन है।
मैंने इस एज के व्यक्ति को शायद ही एंड्रॉइड पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक्टिव देखा होगा। न्यूज़, डेली न्यूज़ सुनते हैं, मेडिटेशन रोज करते हैं, योगा रोज करते हैं। मतलब जो कंटिन्यूटी है वो उनकी लाइफ से सीखने लायक है। जो डिसिप्लिन है वो उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं। वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। इसी के साथ मैं उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू। ओके।